नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मैं जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट, क्रिया योग प्रैक्टिशनर और नेचुरोपैथ, डाइटिशियन और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आज का मेरा वीडियो मेडिटेशन के ऊपर है, यानी ध्यान। ध्यान बहुत से लोगों ने सुना है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, तो उसमें आने वाली अड़चनें भी मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। और जो लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी है। जैसा कि मैं बताती आई हूँ कि ये मेरे 25 साल से ज़्यादा का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर आधारित है। तो अब ध्यान के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, अपनी जगह बैठ गए कुछ भी। और जगह पर बैठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं तो हमें बाहर की दुनिया में अगर हम चलते चलते ध्यान लगाएंगे, चाहे हमारी आंखें खुली हों, तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम गिर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप उस जगह पर प्रेजेंट नहीं है, आपका दिमाग ध्यान में चला गया। तो आज मैं बताती हूँ कि आप पहले बैठ गए, वो तो एक अलग बात है, लेट गए, जैसा भी है, आपको जैसा सूटेबल लगता हो। अब आप जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो कुछ देरों के लिए आप देखते हैं कि वहाँ आप जो बोलती जा रही हैं उसको करते जाइए और फिर आप बात करिए कि ये हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो सबसे पहले आपने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद कुछ समय तक आपको एक बिल्कुल डार्क लगता है, अंधेरा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप बाहर की दुनिया। अच्छा, जब आपकी आंखें बंद हो गई और आपने जो है अंधेरा है, तो दो चीज़ें हैं कि फिर उस अंधेरे का थोड़ी देर में हमारा दिमाग जो है यूज्ड टू हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि विचार उठने लगते हैं, तरीके तरीके के विचार। तो वो विचार उठते हैं तो उनसे आप घबराइए मत, ये मत सोचिए कि अरे मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा। वो इसका है कि ये पहली सीढ़ी है, आपके मन में विचार आएंगे, क्योंकि विचारों का तो काम ही यही है, हर समय आना, चाहे आप चाहे या ना चाहे। तो कई विचार आते हैं, अगर हम गिनती गिने तो शायद पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे फास्टेस्ट क्या है, तो वो है मन की स्पीड। मन तो कहीं भी चला जाता है, कहीं उसी जैसे आपके विचार जा रहे हैं, अगर कोई भी विचार आ रहा है आपका, तो उस विचार को जस्ट एक्सेप्ट करिए कि आई एम, मतलब मुझे ये विचार आ रहा है। चाहे कोई चिंता भी है, चिंता आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, यानी उसके पीछे जाएंगे, उस केस में क्या होगा, तो जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उसके फेज में आप जो है उसमें आप थोड़ी देर में देखेंगे ये वो घोड़ा है जिसको अगर आप चेज करना शुरू करें तो शांत हो जाता है। हाँ, तो ठीक है, तो थोड़ी देर आपको इसमें लगेगी कि आप अपने विचारों के साथ झगड़ा मत करिए। जितनी देर आप झगड़ा करेंगे उतनी देर वो और आएंगे और आएंगे और आएंगे। और अगर आपका मन करता है झगड़ा करने का तो झगड़ा भी करिए, मतलब उसको दबाइए मत। झगड़ा करना भी ठीक है, पर उसको दबाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। आप उसको, ठीक है, मुझे लग रहा है कि चिंता हो रही है या कोई भी चीज़, सबसे पहली चिंता कि ध्यान मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेसिक। कोई बात नहीं, आपने सिर्फ आंख बंद करनी है और जो चीज़ें हो रही हैं आपके मन में आ रही हैं उसको आने जाने दीजिए, ठीक है। मन को आपने इस तरह से शांत कर लिया और उसको वॉच करा। उससे अगला स्टेप आप क्या करने वाले हैं कि जब आपका मन भी शांत हो गया, आप उसके बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे, आप सांस पर ध्यान देना है सिर्फ, उसके साथ भी झगड़ा नहीं करना कि मुझे गहरी लेने के लिए ये जोर लगाना है और छोड़ने के लिए ऐसे करना है, नहीं। उसको सिर्फ आपने वॉच करना है कि आपकी सांस आपने नाक से ली, नाक से लेने के बाद वो कहाँ गई। देखेंगे आप कई जगहों पर आपकी वो फीलिंग लॉस्ट होती जाएंगी, ठीक है। तो जब वो फीलिंग लॉस्ट होती जाएगी तो धीरे धीरे वो फीलिंग्स पूरी आपको फीलिंग यहाँ से यहाँ 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 सब जगह पता चलेगी।
तो वो हमारी सेंसिटिविटी और हमारी जो महसूस करने की क्षमता वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी की और मन की अपनी एनर्जी को उस फ्रीक्वेंसी पर, और जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो उस फ्रीक्वेंसी पर हम जब ट्यून हो जाते हैं तो हमारा वो आता है फेज, सही है। तो आपने उस सांस के लिए भी झगड़ा नहीं करना, विचारों से भी झगड़ा नहीं करना, सिर्फ वॉचफुल रहना है। तो जब आप ये वॉचफुल हो जाते हैं तो ये हमारी पहली सीढ़ी है। और अगर हम इस चीज़ के प्रति धीरे 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 इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आगे की यात्रा हमारे लिए बहुत, मतलब ये बेस है। आप सोचिए, अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो आप क्या करते हैं, ABCD काका गा ये सब पढ़ते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि मतलब फिर आप बड़ी किताब भी पढ़ सकते हैं, फिर छोटी किताब पढ़ते हैं, फिर बड़ी किताब पढ़ते हैं। तो इस तरह से ही हमारे 4 लेवल होने वाले हैं। तो आज का जो लेवल है वो फर्स्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने अपना जगह सेलेक्ट कर ली, टाइम सेलेक्ट कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद आप देखेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस को देखिए, आपने आंखें बंद करी, अब क्या महसूस हो रहा है, क्या विचार आ रहे हैं। या थोड़ी देर तो देखिए, आपको अंधेरे में जैसे अभ्यस्त होने वाला टाइम लगेगा। थोड़ी देर में मन जो है ना, जो पहले आपने एकदम से आंखें बंद करी तो बड़ी थोड़ी कुछ सेकेंड या कुछ मिनट तक तो उस अंधेरे को ही समझेगा। फिर जैसे ही वो चीज़ समझ लेगा तो विचार उठते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं है, मैंने सही करा है कि नहीं। विचार कुछ भी हो सकते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, मतलब तो विचार है, विचारों का काम है आना, तो उनको आने दीजिए, उनको एक्सेप्ट करिए। चिंता है उसको एक्सेप्ट करिए, दुख है उसको एक्सेप्ट करिए, नहीं हो रहा उसको एक्सेप्ट करिए, सब एक्सेप्ट करते जाइए। एक तरह से आप सरेंडर करते जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो घोड़े हैं ना ये वाले, ये शांत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप सांस पर फोकस करेंगे, सांसों का भी यही हाल होगा कि सांसें तेज चलने लगेंगी, कभी धीरे चलेंगी, या कभी आपको लगेगा आपकी गहरी नहीं है। तो आपने गहरी करने की कोशिश मत करिए, आप सिर्फ उसको वॉचफुल रहिए। ये जो समय है आपको अपने मन के प्रति वॉचफुल होना है। फिर और डे टू डे लाइफ में आपको अपने हर एक्शन के प्रति वॉचफुल होना है। मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वॉचफुल मतलब रहिए। आप सपोज़ आप अपने घर का कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा मैं लिख रहा हूँ अब, या लिख रही हूँ, या घर का कोई काम कर रही हूँ, या मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ, या मैं ऑफिस का कोई काम कर रही हूँ, तो उसमें पूरी तरह से अपना सारा फोकस, जो दिमाग का घोड़ा है, धीरे धीरे उस तरफ आपको फोकस लगाना आ जाएगा कि आपकी मर्जी से आप फोकस लगाना सीख जाएंगे। हाँ, तो वो विचारों को केंद्रित करना, विचारों को जो है उसको समझना, उसको केंद्रित करने का काम हम ध्यान से करते हैं। तो जब ध्यान होने लगता है तो हमारे विचारों को केंद्रित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर जब विचार हमारे ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमें वो समय वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जो हमें लगता है कि सारे दिन, जैसे हम कहते हैं ना, ओहो रात में सोने को मिलेगा, उसी तरह हम ध्यान के समय को भी सोचते हैं कि ये इस समय पर मेरा दिमाग जो हर समय सारा दिन एंगेज रहता है, ऐसा वैसा, ये वो, उसने ये कहा, उसने वो सुना, वो सारे विचारों को एक दिन थोड़े समय बाद जब मुक्ति मिलने लगती है तो उस मुक्ति को हम एंजॉय करते हैं और हम उस मुक्ति को चाहते हैं कि उसको हम बार बार एंजॉय करें। हाँ, तो ये हमारा जो है ध्यान की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी को आप करिए। हाँ, फिर ये इस सीढ़ी का अभ्यास करिए। जैसे मैंने बताया, आपने पहले इसको बैठकर किया, फिर आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसको इन्वॉल्व करिए। आप सपोज़ नहाने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से इन्वॉल्व होइए कि जब आप टहलते हैं तो आपका पैर जो है, पूरा पैर ठीक से पड़ रहा है या किस जगह आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, उसको समझिए। मैं नहीं कह रही कि आप उसी समय सही करने लग जाएं, वो सही भी हो जाएगा, लेकिन आप वॉचफुल रहिए। आप अपना जो है ये हाथ भी अगर देखें तो वॉचफुली देखिए कि मेरे हाथ में क्या हो रहा है,
या अपना चेहरा भी धो रहे हैं तो पूरी तरह वाटर को फील करिए। आप खाना खा रहे हैं तो खाने को पूरी तरह से फील करिए, महसूस करिए, उससे आपका कितना पेट भरा, आपको कैसा लगा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इस सेंसिटिविटी को जब आप बढ़ा लेते हैं तो ये सेंसिटिविटी आपकी इंट्यूशन को भी ग्रो करती है। यही सेंसिटिविटी है, माइंडफुली जो जीना, माइंडफुली जो खाना, ये इसका ही एक पार्ट है, अलग से नहीं है। तो आप इस चीज़ को पहले, ये जो पहली सीढ़ी है इसकी आदत डालिए। जब इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसकी आदत डालने के लिए ये अभ्यास शुरू करिए। आज का ये जो ये वीडियो है, जो लोग बहुत सालों से अभ्यास कर रहे हैं और अटके हुए हैं उनको भी काम आने वाला है, और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं और अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल है। जिसने कभी करा नहीं, जिसने करा है उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। मैं आज भी और लोगों को भी सुनती हूँ और लोगों को भी देखती हूँ, ताकि मुझे रहे कि भाई कुछ तो ऐसा होगा ना जो मेरी प्रैक्टिस से अलग होगा, होता है ना। तो इवन में आप सोचिए, मैं जो हमारे पालतू जानवर हैं या सड़क पर जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, मैं उनको भी वॉचफुली देखती हूँ कि ये इस समय पर ये कर रहा है तो ये ऐसा है, इसकी पूंछ ऐसी है, ये चल ऐसे रहा है, क्यों चल रहा है ऐसे, इसकी आंखों में क्या है। वॉचफुल होना, मैं सूर्य को देखती हूँ, वॉचफुल होती हूँ कि ठीक है सूर्य हमारे सामने है। तो इस तरह से मैं हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखती हूँ। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको ध्यान करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो आपके किसी काम का है और किसी और के काम का है, उसके साथ शेयर करना ना भूलें और इसका अभ्यास शुरू करें। फिर मिलूँगी लेवल 2 के साथ। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, आप इसको अभ्यास करिए। ये बेस है, ये बेस बन गया तो आगे मंजिल आसान है। जैसे हम जब चलना सीखते हैं फिर थोड़े ना हम ये देखते हैं कि कहाँ पहुँच सकते हैं और कहाँ नहीं पहुँच सकते। तो फिर नमस्कार।